हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल के बारे में। यूपी सरकार ने एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर स्टेप लिया है जिसके थ्रू पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके, पॉपुलेशन के अंदर स्थिरता लाई जा सके या फिर उनकी भलाई के बारे में सोचा जा सके। उसके लिए ये एक बिल है जो कि अभी रिसेंटली 9th ऑफ जुलाई 2021 को इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज ऑन फ्राइडे। अब इस बिल के अकॉर्डिंग कुछ पर्टिकुलर इंसेंटिव्स जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं। कुछ जो इंसेंटिव्स हैं वो तो मिलेंगे उन लोगों को जो कि टू चाइल्ड पॉलिसी को अपनाते हैं, प्लस जिन्होंने नसबंदी जो है वॉलंटरीली करवाया होगा। और कुछ जो है वो यहाँ पर पॉइंट्स जो हैं या फिर कुछ बेनिफिट्स जो हैं वो उन लोगों को दिए जाएंगे जो कि वन चाइल्ड पॉलिसी को अपनाते हैं और वॉलंटरीली नसबंदी करवा रहे हैं। अब यहाँ पर भी पॉपुलेशन को दो अलग अलग भागों में बांटा गया है। एक वो जो कि सरकारी नौकरी कर रहे हैं और दूसरी जो जनरल पब्लिक है उनके लिए। तो ये जो बेनिफिट्स हैं ये यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। अब सबसे पहले इंसेंटिव्स की बात करते हैं जिन्होंने टू चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया है। तो जितने भी पॉइंट आप ब्लैक में देख रहे हैं प्लस रेड में देख रहे हैं वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट्स के लिए हैं। और जितने भी रेड पॉइंट्स हैं वो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ जनरल पब्लिक के लिए हैं। यानी कि ये इंसेंटिव सिर्फ और सिर्फ जनरल पब्लिक को दिए गए हैं। अब फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, जो भी कोई सरकारी कर्मचारी होगा उसको 2 एडिशनल इंक्रीमेंट दिए जाएंगे थ्रू आउट हिज एंटायर सर्विस। जितना भी उसका ऑफिस का टर्म होगा उसके अंदर 2 एडिशनल इंक्रीमेंट मिलेंगे अगर उसने टू चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया होगा। सेकेंडली उसको एक्स्ट्रा सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड की जाएगी जब भी वो कोई घर खरीद रहा है, प्लॉट खरीद रहा है या फिर कोई घर बनवा रहा है। और किसके थ्रू उसको ये सब्सिडी मिलेगी? थ्रू हाउसिंग बोर्ड या फिर डेवलपमेंट अथॉरिटी। जिस भी एरिया के अंदर जो भी अथॉरिटी काम कर रही है वो उसको ये सब्सिडी प्रोवाइड करने वाली है। देन थर्डली सॉफ्ट लोन प्रोवाइड किए जाएंगे। सॉफ्ट लोन जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो जनरल पब्लिक के लिए भी हैं और पब्लिक सर्वेंट्स के लिए भी हैं। अब सॉफ्ट लोन होते क्या हैं? जो मार्केट में एक्चुअल में इंटरेस्ट रेट चलता है उससे अगर कम दाम के अंदर आपको कोई लोन मिले तो उसे सॉफ्ट लोन बोला जाता है। तो जब भी आप अपना घर खरीद रहे हैं या फिर बनवा रहे हैं तो उस टाइम पे आपको सॉफ्ट लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा अगर आपने टू चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया है। अब चाहे आप जनरल पब्लिक हो, आप सरकारी कर्मचारी हो, हर सिचुएशन के अंदर आपको ये बेनिफिट दिया जाएगा। देन फोर्थ पॉइंट इज रिबेट ऑन चार्जेस। रिबेट का मतलब होता है डिस्काउंट। यानी कि जो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी या इस तरह की जो भी यूटिलिटी सर्विसेज हैं इनसे रिलेटेड आपको डिस्काउंट दिया जाएगा जब भी इस तरह के चार्जेस आपको पे करने हैं। सपोज बिजली का कनेक्शन आपको करवाना है या फिर इस तरह का कुछ भी वाटर से रिलेटेड कोई अगर आप फैसिलिटी अवेल करते हैं तो इन सिचुएशंस के अंदर आपको डिस्काउंट मिलेगा। आप चाहे सरकारी कर्मचारी हो या जनरल पब्लिक हो। उसी तरीके से जब बच्चे का जन्म होता है उस टाइम पे मैटरनिटी एज वेल एज पैटर्निटी लीव मिलेगी। यानी बोथ पेरेंट्स विल गेट दिस पर्टिकुलर लीव। और कितने टाइम के लिए? 12 महीने के लिए उनको वो छुट्टी मिलेगी और उसके अंदर पूरा उनको सैलरी, अलाउंसेस, डीए, टीए जितना भी तरह का बेनिफिट्स होता है, एचआरए वगैरह सारा यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। देन कुछ पर्टिकुलर अगेन 2 पॉइंट जो है वो किसकी बात कर रहे हैं? पब्लिक सर्वेंट्स को जो इंसेंटिव्स दिए गए हैं। तो एफ पॉइंट जो है ये बात करता है कि 3% जो है वो इंक्रीज किया जाएगा। एक नेशनल पेंशन 5 स्कीम है जिसके अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन फंड है वो यहाँ पर 3% जो है वो यहाँ पर इंक्रीज होगा उन लोगों के लिए जो कि टू चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म को अपना रहे हैं। देन उसके अलावा सपोज कीजिए कोई पर्सन है वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है लेकिन उसकी वाइफ या उसका हस्बैंड यानी कि जो दूसरा स्पाउस है वो अगर गवर्नमेंट सर्विस नहीं भी कर रहा है तो उस सिचुएशन में भी उसके स्पाउस को भी हेल्थ केयर फैसिलिटी या इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड किया जाएगा अगर उसने टू चाइल्ड पॉलिसी अपनाई होगी। एंड उसके अलावा और भी कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स या इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं विच कैन बी प्रेस्क्राइब्ड। यानी कि आगे चल के कोई अगर इस तरह के रूल्स बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट तो उसके अकॉर्डिंग क्या किया जा सकता है, उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी दिए जा सकते हैं नए लॉ बना के या फिर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स वगैरह दिलवा के। अब अगर कोई पर्सन वन चाइल्ड पॉलिसी को अपनाता है प्लस वॉलंटरी स्टेरिलाइजेशन यानी कि खुद की मर्जी से किसी ने अगर नसबंदी करवाई होगी तो उस सिचुएशन के अंदर एक्स्ट्रा बेनिफिट उनको दिया जाएगा, पब्लिक सर्वेंट्स को और जनरल पब्लिक को। यानी कि टू चाइल्ड पॉलिसी वाले बेनिफिट्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस उसके अलावा वन चाइल्ड पॉलिसी के जो बेनिफिट्स होंगे वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो टू चाइल्ड पॉलिसी के इंसेंटिव जो है वो ऑलरेडी हम लास्ट स्लाइड में देख चुके हैं। अभी हम बात करने वाले हैं और एक्स्ट्रा बेनिफिट जो उन लोगों को मिलेंगे जिन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया होगा। तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट हमें ये बताता है कि 2 एडिशनल इंक्रीमेंट मिलेंगे उन पर्टिकुलर पर्सन को जो कि सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनकी पूरी सर्विस के दौरान। यानी कि जिन्होंने टू चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया होगा उनको 2 एडिशनल इंक्रीमेंट मिल रहे थे, 2 इंक्रीमेंट्स मिल रहे थे। एडिशनल इंक्रीमेंट्स अभी 2 और मिलेंगे उनको अगर वन चाइल्ड पॉलिसी उन्होंने अपनाया हो। यानी कि इन टोटल वन चाइल्ड वाले जो हैं उनको 2 एडिशनल इंक्रीमेंट जो है वो दिया जाएगा। अगेन रिमेंबर दिस
कि जो ब्लैक पॉइंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली पब्लिक सर्वेंट्स के लिए हैं, जो रेड पॉइंट्स हैं वो जो है जितने भी नॉर्मल यानी कि जनरल पब्लिक हो गया, उसके अलावा जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उन सभी के लिए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, यानी कि इन टोटल 4% इंक्रीमेंट यहाँ पे मिलेगा। सेकेंडली हेल्थ केयर फैसिलिटी वगैरह दी जाएगी, इंश्योरेंस वगैरह करवाया जाएगा जो भी सिंगल चाइल्ड है उसका, जब तक कि वो 20 साल का नहीं हो जाता तब तक उसको ये वाली फैसिलिटीज मिलेंगी। उसके अलावा किसी बच्चे का यानी कि सिंगल चाइल्ड जो है उसको ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी जब भी आप एडमिशन करवा रहे हैं उनका कुछ जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं, तो आईआईएम, एम्स ये सारे सिर्फ एग्जांपल्स हैं। इनके अलावा और भी कोई एक्स्ट्रा जितने भी यूनिवर्सिटीज वगैरह हैं वो अपने अकॉर्डिंग ये चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। देन उसके अलावा जो ग्रेजुएशन लेवल तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी अगर कोई सिंगल चाइल्ड है तो। उसके अलावा कोई अगर हायर स्टडी करना चाह रही है, कोई अगर लड़की है यानी कि इकलौती संतान जो है वो अगर लड़की है, तो उस सिचुएशन के अंदर उसको स्कॉलरशिप मिलेगा हायर स्टडीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप अगर लॉ के अंदर मास्टर्स कर रहे हैं, आर्ट्स में मास्टर्स करते हैं, यानी कि एमए, एलएलएम या फिर एमबीए, इस तरह के कोई भी अगर आप एजुकेशन लेना चाहते हैं एंड इफ यू आर अ सिंगल गर्ल चाइल्ड, तो उसके अंदर आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। उसके अलावा प्रेफरेंस हमेशा गवर्नमेंट जॉब के अंदर सिंगल चाइल्ड को दिया जाएगा। एंड इसके अलावा और भी कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, इंसेंटिव्स वगैरह होंगे जो कि आगे चल के राज्य सरकार अपने अकॉर्डिंग नियम बनाएगी और उनके थ्रू ये इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर सकती है। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो आप यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार का एक वो प्रपोजल है। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई केंद्र सरकार की जो नौकरी होगी उसके लिए आप अप्लाई ही नहीं कर सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार वाले के लिए है और उसके लिए भी ये सिर्फ अभी एक प्रपोजल है, इसको पूरी तरीके से अप्लाई नहीं किया गया है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज, जो बिलो पॉवर्टी लाइन कोई अगर कपल है और उन्होंने अगर वन चाइल्ड बेनिफिट या फिर वन चाइल्ड पॉलिसी जो है उसको अगर अपनाया है और उसके अलावा अपनी रजामंदी से अगर नसबंदी करवाई होगी, तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट जो है यहाँ पे वन टाइम पेमेंट करने वाली है। अगर सिंगल चाइल्ड बॉय है तो उस केस में 80,000 रुपीज दिए जाएंगे, और अगर सिंगल चाइल्ड जो है वो गर्ल चाइल्ड है तो उस सिचुएशन में 1 लाख रुपया जो है वो यहाँ पर राज्य सरकार आपको प्रोवाइड करनी है। तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी कि उनके अलावा कोई और अगर पर्सन है और उनका वन चाइल्ड, अगर कोई भी गर्ल हो बॉय हो, तो वहां पे पैसा नहीं मिलेगा इस पर्टिकुलर बिल के अकॉर्डिंग। सिर्फ और सिर्फ बिलो पॉवर्टी लाइन वाला अगर कोई कपल है और उनका अगर सिंगल चाइल्ड है तो उस केस में उनको ये पैसा दिया जाएगा। अब बात करते हैं डिसइंसेंटिव्स की, या वी कैन से किस केस में इंसेंटिव्स जो हैं आपके यहाँ पे कैंसिल किए जा सकते हैं। सो जस्ट रिमेंबर, यहाँ पे कुछ पेनल्टी की तरह या फिर वी कैन से एक सजा है ये आपको, अगर आप वन चाइल्ड या टू चाइल्ड पॉलिसी को नहीं अपनाते हैं तो फर्स्ट सिचुएशन तो आपको क्या बताती है कि जो भी गवर्नमेंट बेनिफिट्स वगैरह आपको प्रोवाइड करेगी, फॉर एग्जांपल वेलफेयर स्कीम्स वगैरह आती रहती हैं, आप देखेंगे केंद्र सरकार, राज्य सरकार टाइम टाइम पे लोगों की भलाई के लिए कई तरह की स्कीम्स या फिर एक तरह से बेनिफिट्स वगैरह लेके आते हैं। तो अगर आपने वन चाइल्ड या टू चाइल्ड पॉलिसी को नहीं अपनाया तो उस केस में आपको यहाँ से डिबार कर दिया जाएगा। सेकेंडली, अगर अभी आप करंट सिचुएशन देखेंगे तो जो राशन कार्ड दिए जाते हैं वो फैमिली मेंबर जितने भी होंगे, टोटल सपोज कीजिए एक परिवार में 10 लोग हैं तो 10 कार्ड वहां पर दिए जाते थे, लेकिन अभी यहाँ पे टोटल आपको राशन कार्ड सिर्फ और सिर्फ 4 दिए जाएंगे, क्योंकि आपको कैसे भी करके टू चाइल्ड पॉलिसी जो है उसको एनफोर्स करना है। यानी कि 2 मम्मी पापा और 2 बच्चे, उनके अलावा 5वां राशन कार्ड आपको नहीं मिलेगा। एक फैमिली के अकॉर्डिंग 4 राशन कार्ड आपको दिए जाएंगे, चाहे कोई अगर पेरेंट्स हैं उनके अगर 10 भी बच्चे हैं तो भी उनको टोटल 4 ही राशन कार्ड मिलेंगे। देन नेक्स्ट इज, कोई भी तरह का अगर इलेक्शन वगैरह होगा उसमें आप पार्ट नहीं ले सकते हो। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो राज्य सरकार की, वो आप नहीं कर सकते हो। कोई भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। उसके अलावा कोई अगर गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है, सपोज कीजिए कोई भी पर्टिकुलर चीज है, नेचुरल गैस वगैरह या फिर कोई भी चीज के ऊपर अगर कुछ भी अगर सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट जनरली, तो उस सिचुएशन में आपको ये पर्टिकुलर बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे अगर आपने इन पॉलिसीज को नहीं अपनाया होगा। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि सपोज कीजिए फर्स्ट टाइम अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट हुई है और उसको एक बच्चा हुआ है, सेकेंड प्रेगनेंसी में सपोज कीजिए उसको अगर ट्विंस हो जाते हैं, तो क्या उस केस में उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा? तो ऐसा नहीं है, उसको बेनिफिट्स दिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड प्रेगनेंसी में बाय चांस या फिर बाय फॉल्ट शी हैव गॉट लाइक टू चाइल्ड या फिर इस तरह से कुछ अगर हुआ है, तो उस केस में ये कॉन्ट्रावेंशन नहीं माना जाएगा। ये ऐसा ही बोला गया है कि आपने टू चाइल्ड नॉर्म में जो बेनिफिट्स दिए हैं वो सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी में आपको एक बच्चा हुआ है और सेकेंड प्रेगनेंसी
प्रेगनेंसी में एक से ज्यादा हुए हैं तो। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने की ये है कि अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी में किसी को 2 बच्चे हो गए हैं तो फिर सेकंड प्रेगनेंसी यहाँ पे अलाउड नहीं है। सो जस्ट रिमेंबर दिस कि फर्स्ट में 1 एंड आफ्टर दैट सेकंड प्रेगनेंसी में अगर मल्टीपल चाइल्ड बर्थ होता है तो उस सिचुएशन में आपको बेनिफिट जो है वो दिया जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अडॉप्शन की। सपोज कीजिए किसी के ऑलरेडी अगर 2 चाइल्ड हैं, तो क्या उस केस में वो अडॉप्ट नहीं कर सकता? तो इसका आंसर है नहीं, वो ऐसा कर सकता है। अगर किसी पर्सन के या फिर किसी स्पाउस के ऑलरेडी 2 बच्चे थे और उन्होंने अगर किसी तीसरी संतान को अडॉप्ट किया है एज पर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो कि इंटरनेशनल लेवल पे भी अडॉप्शन वगैरह की बात करता है, उसके अलावा गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट, तो इस तरीके से जितने भी और भी अगर कोई लॉज हैं रिलेटिंग टू अडॉप्शन जो कि पर्सनल लॉज वगैरह इस तरीके से कोई और भी अगर होंगे, उनके अंदर अगर अडॉप्शन जो है उसके जो भी प्रोविजंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपने अगर थर्ड चाइल्ड अडॉप्ट किया है तो उस सिचुएशन में ये अलाउड है और ये पॉलिसीज का बेनिफिट जो है ये आपको मिलेगा। तो दिस इज हाउ वी कैन सी कि यहाँ पे किस तरह से बेनिफिट्स वगैरह जो हैं ये प्रोवाइड किए गए हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखने की बात ये है कि ये पर्टिकुलर लॉ जो है ये एक्चुअल में अभी एक फर्स्ट बिल है, फर्स्ट ड्राफ्ट है ये 9 जुलाई 2021 यानी कि फ्राइडे को सिर्फ और सिर्फ एक प्रपोजल यूपी सरकार ने रखा है, फर्स्ट ड्राफ्ट बिल है। अभी इसके बाद में आपको पब्लिक का ओपिनियन लेना होगा, अपोजिशन जो है उसका ओपिनियन लेना होगा, देन अल्टीमेटली यूपी का जो स्टेट लेजिस्लेशन है वो इसके ऊपर अपनी असेंट देने वाला है और फाइनली यहाँ पर सिग्नेचर जो है गवर्नर का हो जाएगा और उसके बाद में आप क्या करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे ही ये पर्टिकुलर लॉ गजट में आ जाएगा तो उसके बाद में 1 साल के बाद में इसे एनफोर्स करवाया जाएगा, यानी कि लागू कब से होगा, जिस दिन ये गजट में आएगा उसके जस्ट 1 साल बाद में इस चीज को आप क्या करेंगे, एनफोर्स करने वाले हैं। अब इस चीज में हमने ऑलरेडी देख लिया कि क्या आपके इंसेंटिव्स है, क्या आपके आपको फायदे दिए जाएंगे, क्या नुकसान दिए जाएंगे, ये सब हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। अब यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से क्या स्टेप ले रही है। तो गवर्नमेंट जो है उसका ये बोलना है कि ये गवर्नमेंट की खुद की अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी वो बताती है कि जो भी जितने भी सेकेंडरी स्कूल्स हैं 10th तक के स्कूल्स के अंदर कंपल्सरीली पॉपुलेशन कंट्रोल से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड करनी ही करनी है। सेकेंडली गवर्नमेंट की ये ड्यूटी होगी कि जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उनको एक रीजनेबल रेट के ऊपर प्रोवाइड किया जाए, जो भी हेल्थ सेंटर्स वगैरह हैं स्टेट के अंदर उनके अंदर इन चीजों को एक रीजनेबल रेट पे ये प्रोवाइड किया जाए, सस्ते दाम में प्रोवाइड किया जाए, तो कि ये ताकि ये जो पर्टिकुलर पॉलिसी है इसको एक बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो हम ऑलरेडी देख सकते हैं कि इसका मेन पर्पस क्या है, क्यों हम ये ऐसे लॉज लेके आ रहे हैं, क्या इस पॉलिसी की रिक्वायरमेंट है, क्यों ये बिल जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया है। तो सबसे पहले तो एक वी कैन से जितना भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज वगैरह हैं इक्वली सबके पास पहुंचे, हर कोई इंसान जो है एक प्रॉपर वे में बेनिफिट वगैरह ले सके, तो उसके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसके लिए भी एक ये प्रमोशन की बात होगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो बेहतर तरीके से हो सकता है अगर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ऑब्वियसली जितने भी अपने नेचुरल जो भी जैसे पानी हो गया या फिर वी कैन से पेड़ पौधे हो गए या फिर जो भी ऐसी नेचुरल चीजें हैं उनका एक तरह से कहीं ना कहीं बचाव होगा आने वाली पीढ़ी के लिए भी। तो सो वी हैव ऑलरेडी नोन कि इस पर्टिकुलर लॉ से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या बिल्स हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर लॉ। नाउ जस्ट टेल मी कि आपके अकॉर्डिंग क्या कोई इस पर्टिकुलर लॉ का नुकसान भी है? क्या आपको लगता है कि आर्टिकल 14 का यहाँ पे कहीं ना कहीं वायलेशन होगा अगर आप राज्य सरकार जो है वो अपनी नौकरी के अंदर उन लोगों को बैठने ही नहीं दे रही है? क्या आर्टिकल 15 का, आर्टिकल 16 का, 14 का, 21 का, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स है अकॉर्डिंग टू यू, क्या उनका कहीं ना कहीं वायलेशन हो रहा है या इस पर्टिकुलर लॉ के क्या कोई नुकसान हो सकते हैं, क्या इसके प्लस पॉइंट होंगे? जस्ट लेट मी नो थ्रू द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एवरीवन।